पर अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी ये सपना पूरा होगा। जैसे आप मनाली से निकलेंगे तो वहाँ हमने अटल टनल बनाई है जो 3.5 घंटे रोहतांग पास जाने का लगता है, वो टनल 8-9 मिनट में जाती है। वहाँ से फिर 4 टनल हम बना रहे हैं लद्दाख लेह तक, अच्छा रोड बना रहे हैं। और उसके बाद में लद्दाख लेह से जोजिला टनल है, जोजिला टनल के बाद झेड़मोर है, झेड़मोर से श्रीनगर है, और श्रीनगर से आकर आप कटरा रोड से डायरेक्ट दिल्ली जाओगे, अमृतसर रोड से दिल्ली। और दिल्ली मुंबई हाईवे से दिल्ली मुंबई 12 घंटे में हमारा हाईवे इनॉग्रेट हुआ है, कुछ पार्ट उसका ओपन हो रहा है, दिसंबर तक काफी हो जाएगा। और ये हाईवे जाता है मुंबई। अब तो उसको हमने सूरत और वहाँ रोकेंगे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल। उसमें 3 पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने काम में शुरू कर दिया है। और कर्नूल से कन्याकुमारी इस काम में जो प्रगति हुई उसमें सहयोग करने वाले आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे NHI के चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, जिनके NHI के हमारे मेंबर और उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार भाई और बहनों, थोड़ी समय की कमी होने के कारण हम लोगों के लिए समय कम था और इसलिए आज वैष्णो देवी का दर्शन भी करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मनोज जी ने विशेष रूप से हमें अवसर प्राप्त करके दिया है, इसलिए मैं हमारी पूरी टीम की ओर से उनका बहुत। सबसे पहले आपने जो मल्टी मॉडल जो हम बना रहे हैं यहाँ, उसका डिजाइन देखा है। ये पहले जो बना था, जानकारी वाणिज्यिक सुविधाओं में शॉपिंग, रिटेल आउटलेट, रिटेल जोन, फूड कोर्ट, मनोरंजक, सांस्कृतिक जोन शामिल होगा। IMS को फुटब्रिज के माध्यम से कटरा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें 90 बस वे के साथ 26,700 वर्ग मीटर क्षेत्र का टर्मिनल भवन शामिल है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक प्लाजा, मनोरंजक क्षेत्र आदि भी हैं। NHAI की ओर से समूचे जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग परियोजनाओं का लेखा जोखा दर्शाती एक और प्रस्तुति दिखाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। Can we have the presentation, please? किसी ने सच कहा है तो यही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास की गंगा तेजी से बहने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित समाज एवं अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़क परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए NHAI NH44 के श्रीनगर जम्मू खंड को 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लेन NH मार्गों तक चौड़ा कर रहा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई वाली 27 सुरंगों के निर्माण के लिए 7,330 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना द्वारा NH44 की पूर्ववर्ती 320 किलोमीटर लंबाई 245 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। 4 लेन वाले इस हाईवे का जम्मू से रामबन तथा बनिहाल से श्रीनगर तक का 210 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें 16 टनल और 9 बाईपास का निर्माण किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में शामिल 9 किलोमीटर वाली भारत की सबसे लंबी राजमार्ग चेनानी नागश्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग तथा जुलाई 2021 में पूरी हुई 8.5 किलोमीटर लंबी काजीगुंड से बनिहाल हाईटेक ऑल सीजन टनल का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जुलाई 2021 में काजीगुंड बनिहाल सुरंग को यातायात के लिए खोले जाने के बाद से कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच चरम सर्दियों के मौसम चिलिया कला में भी साल भर संपर्क सुनिश्चित किया गया है। इन टनल्स में आपातकाल में संपर्क करने के लिए टेलीफोन सेवा, ले बाय रोड, आधुनिक लाइटिंग आदि सुविधा उपलब्ध है। धुएं निकालने के लिए जेट मैन,
और सर्विलेंस के लिए सीसीटीवी और फायर फाइटिंग सिस्टम बिठाए गए हैं, जिससे सफर की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। इन सारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा सैन्य दल की सीमावर्ती क्षेत्र में आवाजाही आसान और सुरक्षित होगी। 210 किलोमीटर की लंबाई पूरी हो और वो घूम घूम के ट्रक गियर बदलते जाते हैं तो पोल्यूशन भी होता है। वैसे मैं बहुत आग्रही रहा हूँ, बहुत बार मैं मनोज जी को बोलते रहता हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते कि जम्मू कश्मीर से पेट्रोल डीजल को हटाओ, फॉसिल फ्यूल को यहाँ से निकालो। इतना सुंदर परिसर है और जब 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, मेरे डिपार्टमेंट का इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक हाईवे, हाइड्रोजन, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा तो एक दिन सपना है कि इस देश से पेट्रोल डीजल को पूरी तरह निकाल देना है और हमारी समस्या को दूर करना है। तो अब आगे मैंने आज वो भी सुझाव दिया कि जम्मू से श्रीनगर एक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस लग्जरी कोच, जिसमें डबल डेकर बस शुरू कर दी मैंने मुंबई में, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की। अब देश में हजारों बसेस आई हैं। डीजल की बस चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है और इलेक्ट्रिक के बस का खर्चा नॉन एसी का 39 रुपीज़ और एसी का 41 रुपीज़ आता है। तो मैंने उनको कहा कि दो बस, एक डबल डेकर बस लग्जरी कोच जम्मू से श्रीनगर शुरू हो जाएगा तो एयर होस्टेज जैसे चाय पानी सब मिलेगा लोगों को और कंफर्टेबली बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी और टिकट रेट आज के बस से 25% कम होगा। अगर आप करना चाहते तो आप करिए, प्राइवेट करना चाहते हैं तो तुरंत मैं उनको भेज देता हूँ जो शुरू करना चाहते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी पोल्यूशन भी कम होगा, कंफर्ट्स भी बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये जो जम्मू से श्रीनगर जो मार्ग है, इसको 4 लेन डिज़ाइन करने में इसमें भू तकनीकी और भू वैज्ञानिक जाँच के आधार पर ये भूस्खलन की बाधा को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आज भी हमने कुछ स्पॉट देखे हैं और मैं बहुत बार जब मैं देखता नहीं था तो मैं कहता था काम क्यों नहीं होता, ये क्यों बदला। और आज मुझे ध्यान में आया कि ये बहुत ही कठिन काम था। हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टरों ने बहुत कठिनाइयों के बाद और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए काम किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। ये रामबन से बनियाल ये सबसे कठिन काम है और इस खंड में 40 किलोमीटर का जो एग्जिस्टिंग रोड है, इसका पहले चौड़ीकरण करना था और इसमें लैंडस्लाइड्स होती थी, काफ़ी समस्या हो रही थी, बीच में काफ़ी बड़ा संकट आया। अभी परसों को हम लोग कल जब वहाँ थे जोजिला में तो 2 लोग मर गए हमारे काम करने वाले और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी मशीनरी खत्म हो गई। तो ये जिस प्रकार का यहाँ का जो एक क्लाइमेट है वो एक बड़ा चैलेंजिंग है और इसलिए इसके डिज़ाइन को भी बदलना पड़ा। काफ़ी 7 किलोमीटर में 3 टनल तथा 6 किलोमीटर में 4 वाइडक्ट बनाने पड़ेंगे, उसका खर्चा बढ़ा। पुराने कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते थकते हैं, उनके साथ भी अड़चने आई और अब इसमें 40 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का काम हो गया है और 30 किलोमीटर का काम केवल होना है। इसमें मरोग डिगडोल टनल जो है वो छोड़कर ये पूरा काम जनवरी 24 तक पूरा करने की कोशिश हम करेंगे और एक टनल जो है ये केवल जो थोड़ी बाकी रह सकती है, जिसका काम अभी शुरू हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है वो जम्मू से चेनानी, डोंडा, किश्तवाड़, अनंतनाग है, वो हमारी NHIDCL बना रही है। आपको पता होगा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो हमारे हिल प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ है, वहाँ बहुत अड़चने, वहाँ प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो उसके काम के लिए हमने NHIDCL की स्थापना की है और उनके पास एक कॉरिडोर 2 का काम दिया है। ये जम्मू जिले के खिलानी से अनंतनाग तक 13,000 करोड़ की लागत से हम 225 किलोमीटर 2 लेन के शोल्डर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग पहले 246 किलोमीटर कश्मीर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो वर्ल्ड लेवल का अच्छा मल्टी मॉडल हब बन रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये डिज़ाइन भी अच्छा है और उसका काम टेंडर अभी निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके इसका भूमि पूजन करेंगे और ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की ओर से कटरा के लिए बहुत बड़ी भेंट होगी। और दूसरी भेंट है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूँगा। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के
विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। 41 आप समझ लीजिए कि 2004-5-6 हम 41 टनल बना रहे हैं और उसमें आप सबके अभिमान है कि आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल जो कारगिल के नीचे है, जो बाल्टाल है जहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। कल हम वही थे, हमारे मनोज जी थे, डॉक्टर साहब थे, जितेंद्र सिंह जी थे और सब ने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा हुआ है। उसके बाद में जो झेड़मोड़ टनल है उसका भी काफ़ी काम पूरा हुआ। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में हमें आदरणीय एलजी साहब ने आदेश दिया है और अक्टूबर में हम उसको भी खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पहाड़ी है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, इसके अनेक प्रकार की बातें वहाँ होती है। तो हमने उस समय जम्मू कश्मीर में करीब 18 रोपवे और केबल कार के प्रपोजल मंजूर किए हैं, करीब 5,000 करोड़ के, और उसमें से काफ़ी कामों की जल्दी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीआरएफ के तहत 4,500 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं, जिसमें 2,264 करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए हैं। मैंने आज एलजी साहब को कहा है जम्मू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू का रिंग रोड, जिसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड हम निर्माण कर रहे हैं और ये मई 2023 के पहले ही पूरा हो जाएगा। 26 जनवरी के तक हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और जो जम्मू के तरफ से श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक है, अब वो जम्मू शहर से नहीं जाएगा, बाहर से बाहर जाएगा। उससे जम्मू का कंजेशन, ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। इस रिंग रोड में 8 बड़े पुल हैं, 22 छोटे पुल हैं, 6 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। रिंग रोड में टनल निर्माण का काम भी आवंटित हो गया है और यह टनल अक्टूबर 2025 तक बनेगी, इसको थोड़ा समय लगेगा। रिंग रोड में राया मोड़ से अखनूर मार्ग तक, कोट बलवान तक का काम मई 2023 में पूरा हो जाएगा। जम्मू रिंग रोड में धनूथा गांव, करलूप गांव और धौनपुर गांव में हम बेस एंड एमिनिटीज बना रहे हैं और उसमें जम्मू श्रीनगर कश्मीर यहाँ की जो भी कलाएं हैं उनको स्पेशल व्यवस्था मार्केटिंग के लिए, उनके लिए अच्छे काउंटर मिलेंगे और वो बहुत कंसेशन रेट में मिलेंगे ताकि यहाँ रोजगार का निर्माण हो और इसमें यहाँ का फूड भी उसमें हो और ये बेस एंड एमिनिटीज भी हम बना रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जम्मू की लाइफलाइन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जम्मू से श्रीनगर के बीच हम 3 कॉरिडोर बना रहे हैं और अभी आज मुझे भी देखने का मौका मिला कि ये बनिहाल से रामबन ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मैं मजाक में मैंने कहा कि ये तो पहाड़ है ही नहीं, ये तो सैंड और मिट्टी को मिलाकर एक पत्थर का पहाड़ दिखता है ऐसा है, क्योंकि उसकी जियोलॉजी बहुत ही फ्राजिल है। थोड़े मैं बीएससी पार्ट 1 में जियोलॉजी लेकर कॉलेज में था, बीएससी में, तो बाद में क्रिस्टोग्राफी, मिनरोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी और उनके सहयोग से हमने इसके ऊपर एक स्पर्धा ली और उसमें जो डिज़ाइन अच्छे आए, ऐसे पहले 3 डिज़ाइनों का प्रेजेंट। कोई काम करो नहीं कहता, जो आता होता काम मत करो कहते, तो आप लोग कम से कम सहयोग करते हैं, इसी के कारण क्रेडिट गोज टू ऑल द स्टेकहोल्डर्स। थैंक यू। फिर कभी आएंगे तो आपसे जरूर करो अमित जी करो। एक बात मैं बताने के लिए भूल, एक मिनट। ये कटरा से लेकर ये सब काम जो हुआ है, इसमें मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जितेंद्र सिंह जी को कि हर काम के बारे में मेरे पीछे लगातार वो पीछे धन्यवाद देता हूँ। उनके बहुत से सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। चुको अमित जी कटरा की तरफ से कल्टीवेशन प्रमोट करेंगे, कुछ ना हो जाए और भद्रवाह की तर्ज पर एग्रीटेक स्टार्टअप का एक नया आयाम होगा। दूसरा
एक्सप्रेस कॉरिडोर को लेकर के दो मांगे आ रही थी, बीच बीच में कुछ दुकानें थी। तो दो जगह हैं जो यहाँ से परिचित है इस क्षेत्र के लोग, एक जटवाल, एक कुटा। वहाँ पर कुछ दुकानें थी, कॉम्पनसेशन देने के बावजूद वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि दुकानें भी उन्हें मिले। तो गडकरी साहब ने एलजी साहब को सुझाव दिया है और एलजी साहब ने सहमति अपनी दी है कि वहाँ पर स्टेट लैंड उनको दे दिया जाएगा प्रदेश की ओर से, और एनएचएआई की ओर से कॉम्पनसेशन नई दुकानें बनाने की, यानी दुकान के बदले में दुकान मिल जाएगी। कूटा में भी इसी तरह बनियाल में जहाँ ये इन्होंने बात की, वहाँ हमने एक अच्छा इंटरनेशनल रिसोर्ट और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए अच्छा सेंटर बनाने का। और दूसरा सर, क्योंकि मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ, ये जो 47 दल हैं इनमें से 4 जो बड़े हैं उनमें से 3 हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दल, एक आपका गाजीपुर और एक जो नया